प्रेम करे नर नारी, ओ श्रीमान चंद्र भूषण की पालथी, और सेवा करे तो तुम्हारी। बच्चों की कोई मारे को चमड़ी बांधारू और बच्चे तो आपके और वास्ते सब हो गए, और बच्चे तो आपके और वास्ते सब हो गए, और घर पे हूँ जैसे पराई हुई कि जा रही अपने मायके, और चली जाऊंगी और घर पे हूँ जैसे कोई भगाई। खाली खड़ी हो जा। कहाँ जाएगी? अपने मायके। ओए महाराज बोल। ये अपनी बिटिया और बेटवा का लेकर चाटो, हम जा रहे बनेगा। कहाँ गया रे बांदर? कहाँ जा रहा है? ये अब जहाँ खल लेके आए हैं। बेटा फूल सिंह बोले पिताजी। देख बेटा, मैं देख रहा हूँ तेरी माँ ने तेरी बहन पे इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। बेटा बेटा देख, ऐसा माँ का हक समझाने का होता है, मारने का भी होता है, लेकिन बेटा ऐसा है कुछ भी हो जाए लेकिन तू अपनी बहन साथ में चलना बेटा। और मैं कभी नहीं पिताजी जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, माँ की बातों पूरा नहीं बनते, क्योंकि माँ जितना हक बनता है डरने का, उतना हक बनता है प्यार करने का। और फिर वो अपनी माँ है और तकलीफ तो करे थे, घर छोड़ के नहीं जाएगी। भैया माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा कहना पड़ा भैया। नहीं बहन, ये जब तक तेरा भाई फूल सिंह जिंदा है तब तक तो कहने जाएगी। और बहन स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसायु ही सदा तुम्हारा प्यार, प्यार न रूठे किसका घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे किसका घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसायु ही
लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, लगा हो मोरी चुनरी, लगा हो मोरी चुनरी, लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग यही चुनरी का मलमल धोयो, मलमल धोयो दागना छूटा, मलमल धोयो दागना छूटा, अरे साबुन महग बिकाय मोरी नगरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी। ससुर गायो बसरना भैले, ससुर गायो बसरना भैले, गाँव के लोगवा कहता रहे बोहरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग आहे कबीर सुनो भैया साधो, आहे कबीर सुनो भैया साधो, फिर नयो यही मोरी नगरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग लगा हो मोरी चुनरी, नैहर दाग। आइएगा साथियों, आप लोग कहानी पर भी से ध्यान दें। इधर देखे भी रेखा के बल्दी महारानी पर कोड़े बरसाते हैं, इधर देखे महारानी आती हैं चूनी हसमू लेकर, कहानी पे ध्यान दें। क्या है? बोलो। हाँ। कल तूने देखा भरे दरबार में मुझको महाराज ने मारा। मैंने तो देखा। मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ। बड़ी भारी तुम्हारी बेइज्जती है। क्या किसी की इज्जत गई इज्जत वापस आती है? अरे डराए वो हो जाए कि इज्जत तीनी की हुए और तुम्हारे कौनो तीनी की इज्जत हो रही है। तुम्हारे कम से कम टरक खान इज्जत है और डाला तू डाला इज्जत चलिन जे तो कोनो कम नहीं पड़ेगा। जा सेनापति को बुला के हमारे पास में लाओ। हेलो सेनापति, आप कैसा है गुलाम? आप बहुत जल्द राजमहल आने का कष्ट करें सेनापति जी। साले तू दांत बेला है, ये बताओ। हाँ, महारानी ने मुझे बुलाया है। बुलाया है, लेकिन समय क्या हो रहा है? पहुड़े पो पौड़े प्रो क्या है? 11:15 रात्रि के 12:15 बज रहा है। हाँ, लेकिन तुझे तो मालूम होगा कि महारानी मुझे किस लिए बुलाया। अरे भैया तुम का हम का बताई, अतना भोला भंडारी नहीं हो तुम। कौनो मेहरिया रात के 12 बजे बोलाई तो कौनो सेसरिंग करावक तो बोलाई ना कि गेहूं कटाव बुलावे। कौनो गुप्त बात होई भाई, जाओ शायद बात बाँग वाला खड़ा हुए बैठा दियो जाए। क्या बक रहा है? अतना हमका पता है कि कथा सुना हम पंचे पंजीरी लियो जा तुम। चल। हेलो, और बारात वाली की ओर से आदेश आया है, जो भी बाराती भैया खाना खाने के लिए रह गए हो तो चलकर खाना खा लीजिए। सेनापति कहो। पैनापति पैनापति
अरे सेनापति नाशपति। नहीं, लेकिन सेफो कह दियो, यह कह रहेगा। अरे तुम काहे हो ये गिर? सेनापति बस वह है। महारानी जी, ये सेनापति आपसे कुछ कहना चाहता है। और बुलाया मुझे, और बुलाया मुझे किस लिए रात रानी, बुलाया मुझे किस लिए रात रानी। अपनी आंखों से पानी बहाती हो अपनी आंखों से पानी। महारानी जी, आपको शब्द है और सुनाओ सभी सेनापति से कहानी, सुनाओ सभी सेनापति से कहानी। सेनापति। हाँ महारानी जी। बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए सेनापति, कहिए। मैं आपसे बतलाती हूँ। और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी, बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। बिगड़ती चली और जाती हालत हमारी, और मदद की जरूरत पड़ी अब तुम्हारी, मदद की जरूरत पड़ी अब तुम्हारी। नहीं बूढ़े पति हैं और मेरे काम काबिल। महारानी जी, क्या आपके बूढ़े पति तुम्हारे काम काबिल नहीं है? पति के नहीं बूढ़े पति हैं और मेरे काम काबिल, और तड़पती ही रहे जाती हूँ रात सारी, तड़पती ही रहे जाती हूँ रात सारी। साला अंधा। अब चल गया। सब कोई एक एक सिगरेट पीता है। हाँ। तू साले दो दो सिगरेट पीता है। हाँ मालिक। सिगरेट पिया कहाँ से जाता है? नाक से। नाक से पिया जाता है या साले मुंह से? मालिक, अगर मुँह से पीबे डायरेक्ट धुआं भीतर जाई तो फेफड़ा जी है चले। एक खातिर नाक से पीतहन और धुआं फिल्टर होके अंदर जा रहा है तो इलिए पीतहन। ओह, ये तो दो ठाइया है। हाँ। हम 6 ठाइया इकट्ठा पीतहन। लेकिन कहाँ कहाँ से? एक मुँह से, हाँ, और 2 ठाई नाक से, हाँ, और 2 ठाई कानन से। अबे साले 5 ही तो जगह हुई है। या और जगह नहीं कहा। वो छठी जगह कहाँ पे है? तरेते। भाग साले। और महारानी जी कैसा नगमा सुनाया, महारानी जी कैसा नगमा सुनाया।
हाँ महारानी जी। इसका मतलब अभी तक तुम मतलब नहीं समझ पाए। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूँ। सेनापति और समझदार होके करो नादानी। समझदार होके अरे करो नादानी और नहीं मेरी बर्बाद करिए। मचलते हैं अरमा अरे जिगर में हमारे। तो मैं क्या करूं? मचलते हैं अरमा अरे जिगर में हमारे और पिला दो मोहब्बत की प्यासी को। अंधे हो, दिखाई नहीं देता साले। महारानी जी, ओ महारानी जी, सोचो क्या कह रही। महारानी जी, सोचो क्या कह रही। कुलवती दाग कुल में लगाओ नहीं। आपका काम मुझसे अरे न हो पाएगा, ऐसी उम्मीद मुझसे लगाओ नहीं। सेनापति कहिए। आप मानोगे नहीं क्यों? मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। सेनापति आपसे और आरज़ू है यही और मैं तड़पती हूँ ज्यादा तड़पावो नहीं और मुद्दत की प्यासी हूँ भीख मैं मांगती। मुद्दत की प्यासी हूँ भीख मैं मांगती। सेनापति मुझको ज्यादा सताओ नहीं। सेनापति मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा कहना मान लोगे तो अच्छा होगा। महारानी, मैं भी आपको समझा रहा हूं कि ये सेनापति तुम्हारा कहना कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। सेनापति है और कहा मान ले। अच्छा, और कहा मान ले और उस घड़ी कर हमारा कहा मान ले। घड़ी कर हमारा कहा मान ले। कहा मान ले
महारानी जी हाँ सेनापति। मेरी भी बात सुनो ध्यान से। और नहीं मान सकता, और नहीं मान सकता, और मैं कहना तुम्हारा नहीं मान सकता, मैं कहना तुम्हारा नहीं मान सकता। नहीं मान सकता, मैं कहना तुम्हारा नहीं मान सकता, मैं कहना तुम्हारा चाहे तले पर, चाहे तले पर चले अब तुम्हारा, चाहे तले पर चले अब तुम्हारा, चाहे तले सेनापति मेरा कहना मानोगे नहीं? कभी नहीं मानने वाला हूँ। सेनापति है सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन मेरी आदत ना सुनने की नहीं है। महारानी जी, मुझे तो सब बातें ठीक है, लेकिन मेरी आदत हाँ करने की नहीं है। एक रस अगर खाते नहीं और देखते मेरा हाल, और अभी हम से खींच लूं और तेरे बदन की बड़े वाले जीजा, दुल्हा के बड़े वाले जीजा ग्राम नयपुरा की ओर से सेनापति के लिए 21 रुपया स्पेशल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेनापति कहिए। मैंने कह दिया कि मेरी आदत ना सुनने की नहीं है। महारानी जी, ये सेनापति कह दिया कि मेरी आदत हाँ करने की नहीं है। अगर तेरी आदत हाँ करने की नहीं है तो इस राज पर तेरा जीने का अधिकार नहीं है। ओह, मरने की धमकी दे रही हो? तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। नंबर 1 और 2 बस करो, बस करो। आए महारानी जी, बस करो। और बस करो, बस करो। आए महारानी
तैयार हो, जो कहोगी वही और करके दिखलाएगा। सेनापति हो गया रोनी मजबूर है। और आप जगत राम भाई साहब इसी गांव निवासी सेनापति के लिए 10 रुपया स्पेशल दिया है। और उनका कहना, भाई सेनापति काहे को रखा रहे हो? महारानी जी, हमारे लिए काम बताया जाए। तो गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। औरत के हाथ से मार खाने से अच्छा है, इसीलिए तो मैंने हाँ भर लिया है। सेनापति, काम मैं बतलाने जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। कहिए। तो राज का मालिक कर दूं, अरे तुझे सेनापति, और राज का मालिक कर दूं। और राज का मालिक कर दूं, अरे तुझे सेनापति, और अपने पहलू में हक से बिठाऊंगी मैं, और कत्ल राजा को कर दूं, अरे जो सेनापति, और अपना शौहर खुशी से बनाऊंगी मैं। कत्ल राजा को कर दो, अरे जो सेनापति, और अपना शौहर खुशी से बनाऊंगी मैं। महारानी जी, हाँ ओ महाराज का खून करने को हमसे कह रही हो? हाँ सेनापति। महारानी जी, जरा ये तो सोचो अपने ठंडे दिमाग से कि पति परमेश्वर होता है और पति भगवान होता है। जिस दिन करवा चौथ का दिन आता है, पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है कि मेरा शौहर कहीं भी रहे, हमेशा सही सलामत रहे। और तुम एक ऐसी नारी हो कि महाराज का खून करने को मुझसे कहती हो। सेनापति, मैं मानती हूँ कि पति परमेश्वर होता है और पति भगवान होता है, लेकिन सेनापति, पति तो समझे कि पत्नी क्या होती है। बोलो, तुम्हें महाराज का खून करना है या नहीं? ठीक है महारानी जी, मैं खून करने के लिए तैयार हैं। महारानी जी, लाओ मुझे तलवार और महल में चलकर आराम कीजिए। सेनापति, जा तो मैं जरूर रही हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कहिए। अगर मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो दुनिया रहेगी, लेकिन हरामजादे तुम। कहाँ का जा रहे हो? कहाँ गया करे जा रहे हो? कौन सा ले गया करने जा रहा है? और जो महाराज कुछ बात तो अच्छा न होई, तुम ते अब हम बता रहे ना। अब बेश साले, हाँ, अगर तू ये बात जान ही गया है, हम ये खड़े सुन दिया न, कौन तुमने सलाह बना होती हो? ठेलुअन काम खरे न फूको या झुरही जब महाराज कने फिर तुम का होई? अबे साला 22 साल